समर स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम एक ऐसी नगरी में मौजूद हैं जहाँ इश्क का धमाल मचता है, जहाँ अना के बुत टूटते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हजरत बाबा बुल्ले शाह आराम फरमाए। और आप इस टाइम मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं यहाँ हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे मौजूद हूँ। यहाँ हम जानेंगे कि हजरत बाबा बुल्ले शाह ने इश्क की जो एक धमाल, जो लोगों के अंदर नॉलेज दी है, जो अवेयरनेस दी है, अना को तोड़ा है। और ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं जो बरसों से चली आ रही थी, सैकड़ों साल पहले हजरत बाबा बुल्ले शाह ने उसकी नफ़ी की है। तो यहाँ पर आज हम अकीदतमंदों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ ज़ायरीन से मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ आकर रूहानी सुकून किस तरह से महसूस करते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर लोग कौन कौन सी मन्नतें मुरादें मानने के लिए आते हैं? इधर तो हर तरह की मन्नतें मांगने आते हैं, जो भी नेक मुरादें वो इंशाल्लाह पूरी भी होती हैं। और इसीलिए बाबा जी का मज़ार नाना 24 घंटे चलता है। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पे 20-25 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं, तो करामात के बारे में बताएं जो आपने अपनी आंखों से देखी हो, आम इंसान की ज़िंदगी में होते हुए कोई करामात आपको याद हो। मैंने तो इधर ना बाबा जी के मज़ार पे ऐसे भी देखे जो कैंसर के मरीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हुए, शिफायाब हुए हैं। और इसके अलावा जो इधर अभी ना 2 साल पीछे की बात है कि जो 60 साल का आदमी है और उसकी बीवी की उम्र 56 साल है, उनकी औलाद नहीं हो रही थी और पूरी दुनिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। और बाबा जी के दरबार में मन्नत मांगने की वजह से वो औलाद की उन्हें मिली है। और ठीक 2 साल बाद उन्होंने आके ना दुआ मन्नत उतारी है। बाबा बुल्ले शाह की अगर बात करें तो साल 1680 में वो पैदा हुए थे और बहावलपुर के करीबी गांव उस शरीफ में उनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ किसूर के मकाम पर वो दीनी तालीम हासिल करने आए थे। आप इस टाइम मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बाबा बुल्ले शाह के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़ायरीन के लिए उन्होंने लगा दिए ताकि वो भी इसको देख सकें। बाबा बुल्ले शाह की अगर बात करें तो वो अपने दौर के वो सूफी थे जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के बजाय बातिनी शख्सियत की सफाई का ज़्यादा जोर दिया था। बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ने कभी शादी नहीं की थी और ना ही उनकी बहनों ने कभी शादी की थी। और उनके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि उन्होंने एक बेटा लेकर पाला था, ले पालक बेटा था उनका, जो यहाँ पर अभी मदफून है। और उसके अलावा उनके जो सबसे करीबी दोस्त है वो भी यहाँ पर मदफून है। बाबा बुल्ले शाह ने जो पहला कलाम पढ़ा था वो इश्क बुल्ले नू नचावे करके थैया थैया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन हम पिछले कुछ 4-5 साल से आ रहे हैं और हर तकरीबन ना महीना हम यहाँ पे आते हैं। अकीदत है हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से, और ये बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ की, और यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है हमें यहाँ पे। यहाँ आके क्या रिचुअल आप करते हैं और उसके बाद फिर अब वापस जाते हैं? ये यहाँ पे आके एक ना मेंटली ना पीसफुल हम यहाँ से होकर जाते हैं। कोई करामात आप हमें बताएंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप जो भी यहाँ से दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। कोई ऐसी करामत जो आपको अभी तक याद हो कि आप यहाँ आए और उसके बाद वो पूरी होगी? 2-3 अपना ना चीज़ें हमारे साथ इस तरह की हुई हैं कि जिस हम ना नीयत से आए थे वो नीयत हमारी हुई है ना पूरी। मेरे साथ ये हुआ कि ये हमारा हाई कोर्ट में कोई मसला चल रहा था। हमने इधर दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ हमारा ये मसला हल हो जाए। हम उधर गए हैं, अल्लाह पाक ने हमारा वो मसला हल हो गया, बिल्कुल हाँ जी हल हो गया। 40 साल से हमारा वो मसला चल रहा था ज़मीनों का। कुछ हम इधर गए कि अल्लाह पाक, वो दूसरी मुखालिफ पार्टी वो बहुत स्ट्रॉन्ग से थे हमसे, सियासी तौर पे हम सीधे साधे बंदे थे। अल्लाह पाक ने हमारा ना इन बुजुर्गों की दुआओं से हम अल्लाह पाक ने हमारा वो मसला हल कर दिया। जनाब, यहाँ हर मकतबा फ़िक्र से लेकर लोग आते हैं, हाज़री देते हैं, सलाम पेश करते हैं।
बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और ये दरख्त सबसे पुराना है, सैकड़ों साल पुराना ये दरख्त है और इसी दरख्त की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मन्नतें भी मानते हैं। आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बाईं साइड पे कि यहाँ लोगों ने धागों के साथ कुछ मन्नतें मुरादें मानी हुई हैं और इनका ये अकीदा है कि जो भी इस दरख्त के साथ धागा या फिर चूड़ी बांध के जाता है और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो आकर धागा खोल देता है। और इस वजह से वैसे तो यहाँ पर अभी ज़ेरे तामीर है, बहुत सारी रेनोवेशन महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मुरादें इन धागों की सूरत में यहाँ पर बांध कर जा रहे हैं। कितने साल से यहाँ पर हैं? ये मैं बचपन से इधर रहता हूँ। मतलब सारी जिंदगी आपने यहाँ गुजारी? हाँ, ये बाबा बुल्ला शाह सरकार ना जो मेरे पीर है। हाँ, तो कोई करामात के बारे में बताएंगे, आपकी ज़िंदगी उन्होंने किस तरह से तब्दील की? बस मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इधर बुला लिया, मैं फिर इधर ही हूँ और मैं चेंज हो गया। हाँ, तो धमाल वगैरह डालते हैं आप जब उर्स? धमाल धमाल डालते हैं जब उर्स होता है, आगे पीछे नहीं। हाँ, धमाल में क्या क्या आप करते हैं और धमाल से फिर कितना रूहानी सुकून मिलता है? हाँ, दिल को सुकून मिलता है तो फ्रेश हो जाते हैं। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ता बाजी ले गई कुत्ते तैती उते। ओ की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन। कितने साल से यहाँ पर आप बैठे हुए हैं? मैं बचपन से इधर बैठा हूँ, बचपन से बैठे हुए हैं? 6-7 का साल का था जब इधर बैठा हूँ। हाँ, बाबा जी, बाबा बुल्ले शाह की क्या क्या करामात हैं, थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर गुजार दी है। जिंदगी गुजार दी। हमारे बहुत आज हमारे बुजुर्ग सब पड़े हैं बाबा जी के कदमों में। हमारी बाबा जी से खास निस्बत है कि जब बाबा जी दुनिया पे थे, अब भी है लेकिन ये खुदाई पर्दा है, तो हम उस वक़्त से बाबा जी के साथ चले आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग बाबा जी के रूबरू बैठ के कलाम पढ़ते थे। हम माँ सवा दरबार शरीफ के सवा कहीं नहीं जाते, इधर के पाबंद है और इधर के नौकर है। तो लोगों की जिंदगियों में क्या क्या करामात हुई बाबा जी की वजह से, थोड़ा सा आप ये भी बताएं, क्योंकि सारी जिंदगी से आप यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहली करामत ये है बाबा जी की कि यहाँ पर 36 साल बारिश नहीं हुई। बाबा जी के आते ज़िंदगी में, तो बाबा जी के दुआ से यहाँ बारिश हुई। सबसे पहले कसूर में करामत ये है बाबा जी की। जैसे हर मज़ार की एक होती है ना, कोई ख़ास मन्नत होती है, मुराद होती है। जैसे बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम की हम बात करें तो वहाँ पर चूड़ियों की भी एक मन्नत है, दियों की भी मन्नत है और झाड़ू लगाने की भी। तो यहाँ पर आके लोग कौन कौन सी मन्नत के तरीके अपनाते हैं? जैसे माने के मन्नत के तरीके हैं, वहाँ बाबा जी के जालियों के साथ धागा बांध देते हैं। तो धमाल की वजह से किसी की ज़िंदगी को आपने तब्दील होते हुए देखा है? हाँ, देखे, बहुत लोग देखे, बहुत लोग देखे हैं। यहाँ से वली भी बांधते देखे हैं, कुतुब भी बांधते देखे हैं। ये बहुत बड़ी बारगाह है जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि बाबा बुल्ले शाह ने हमेशा अना की नफ़ी की है और ये जनाब इस टाइम इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी है। 5 से 6 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे और अभी इन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही गुजार दी है। बाबा जी, ये दिए जलाने वाला ये क्या यहाँ पर कोई रिचुअल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बुला ये मोहम्मद हसन सैन की 8वीं लड़ी कौंसन का ख़ानदान है। ये सैयद घराने के हज़रत मोहम्मद हसन सैन के रोज़े पे बहुत ज़बरदस्त चिराग जलते हैं, इसलिए लोग जला के दुआएं मांगते हैं। करना तो अल्लाह ने वसीले हैं। तो ये कभी भी बंद नहीं होते दिए, रात को भी नहीं, दिन में भी नहीं? तो जब जाता हूँ 9-10 बजे जाता हूँ, ये जलते ही छोड़ देता हूँ। सुबह आता हूँ, कोई ना कोई जला देता है, वहाँ से तेल लेके ना इसमें डाल के जला देता है। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? ये यार करीबन 12-13 साल हो गए ना। मैं यहाँ बैठ के पूरी दुनिया देखी है, ऐसे ऐसे काम देखे जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। हमें भी थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से काम आपने यहाँ पर बनते देखे हैं कि जब लोग कोई लोग आता है यहाँ, उनके मरीज है, कैंसर का मरीज है, करना
तो वो दुआएं मांगते करना अल्लाह पाक ने, मगर इनके वसीले बहुत बड़े हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो सिंध से आए हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ हाजिरी देने के लिए आए हैं और कैसे एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो वेलकम आप लोगों को कि आप लोग सिंध से आए हैं। कहाँ सिंध के किस इलाके से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और साहिली डेल्टा जो है किट्टी बंदर शहर है ठट्टा का, सारे समुद्र पे, वहाँ से आया हूँ। आप देख रहे हैं हमारा जो ना रवि हम आए हैं तो हमें तो बहुत आंसू आए हैं, हमने दुआएं मांगी है, उनको दरूद शरीफ बख्शे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ बाबा की मज़ार पे। तो मैं बचपन से बाबा की शायरी पढ़ता था ना, तो वो शायरी का एक जुनून था कि बाबा की मज़ार पे जाएं। तो एक 2018 में मैं आया था यहाँ पे, तो अभी फिर लाहौर आना हुआ तो भाई को मैंने कहा कि चलो बाबा की मज़ार पे हाजिरी लगा के आते हैं। चल के उठे बोलिया चल जिथे कोई न बंदा न बंदे दी ज़ात होए। कहाँ से आए? हम लाहौर से आए हैं। तो कितने टाइम से यहाँ पर आ रही हैं, हाजिरी दे रही हैं? ये तो रेगुलर आ जाती हैं, मैं काफ़ी साल के बाद आई हूँ, एक बार पहले भी आई थी जी, तो अब सेकंड टाइम आई हूँ मैं इधर। ठीक है, तो कोई करामात का जिक्र करना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी अक्सर यहाँ पर आती हैं, कोई ऐसी करामात जो रूहानी सुकून आपको मिला हो? मुझे उनके कलाम पसंद है। मैं कलाम अभी भी मैं पढ़ रही थी कि इश्क बुल्ले नूं नचावे यार तेरे नचना पैंदा है, वो मैं पढ़ रही थी। बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे होवन अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। बाबा बुल्ले शाह सिर्फ एक सूफी नहीं थे, बल्कि वो अपने ज़माने के बागी थे, जिन्होंने अपने अना को मारा और हमेशा से सबको यही तलकीन की कि अपनी अना को मारें ताकि ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब हो सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरीज के साथ, कुछ और जगहों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।